नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है, इंडिया और रसिया मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। ये एग्रीमेंट डिफेंस एग्रीमेंट भी हो सकता है और एनर्जी एग्रीमेंट भी हो सकता है। उसको लेकर के दोस्तों खबर इसलिए आई है कि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, एस जयशंकर साहब ये रसिया गए हैं और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर लारो से मिले हैं मॉस्को के अंदर। अब इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, ये जो डिफेंस पैक्ट हो सकता है या एनर्जी पैक्ट हो सकता है, इसको अमेरिका के द्वारा आकलन लगाया जा रहा है, बाकी कंट्रीज भी इस पे आकलन लगा रही है। बहुत सारी रिपोर्ट छप रही है। क्या भारत रसिया से सुखोई 57 या सुखोई 75 चेकमेट लेने वाला है? क्या भारत रसिया से हो सकता है एस 400 के और बैचेस लेने वाला हो, या रसिया और भारत मिलकर के एस 500 भारत के अंदर बनाएंगे? तो तमाम सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। तो डिटेल में इसके बारे में दोस्तों समझेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये गए हैं रसिया। ये रसिया की 3 दिन की विजिट पर गए हैं, जहां पर ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर लॉरो से मिले हैं, जहां पर बायलेटरल दोनों जन के बीच में बात होगी, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के, प्लस एससीओ के, ब्रिक्स के, यूएन के और G20 तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा होगी। जो आकलन यहाँ पर ये चल रहा है कि हो सकता है कि भारत क्या कर सकता है, रसिया से सुखोई 57 ले सकता है या सुखोई 75 ले सकता है। तो सुखोई 57 सुखोई 75 में डिफरेंस क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं सुखोई 57 की बात करूं तो एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर 2 इंजन रहते हैं, ये भी 5th जनरेशन का है। अगर वही मैं बात करूं सुखोई 75 चेकमेट की, तो ये छोटा इंजन है जिसके अंदर सिंगल, ये छोटा एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर सिंगल इंजन रहेगा। ये भी 5th जनरेशन का है, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। और सुखोई 57 क्या है, ऑपरेशनल है। एस 500 के बारे में भी हो सकता है कि भारत क्या कर सकता है, एस 500 भारत और रसिया मिलकर के भारत के अंदर ही बनाए, ऐसा कोई भी यहाँ पर पैक बन सकता है। ये सब चीजें तो चल रही थी दोस्तों। यहाँ पर खबर ये भी आ रही है, राफेल को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने एक साइन डील की है फ्रांस के साथ में, जहां पर यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन फ्रांस से 100 राइफल खरीदने वाला है। अब जिस तरह से बोला जा रहा था कि यूक्रेन क्या करेगा, यूएस से F-35 खरीदेगा, तो यूक्रेन ने सीधा मना कर दिया कि हम अमेरिका से F-35 नहीं खरीदेंगे, बल्कि फ्रांस से खरीदेंगे राफेल। तो एक चीज पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो डायरेक्टली आप देखने जाओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, जो यूएस और पाकिस्तान की जो कहानी चलती थी कि यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ राफेल मार करके गिरा दिए, ये सब कहानी झूठ है। यूक्रेन अच्छी तरह से समझ रहा है, ये सब खाली बस पकाया गया है। जो भारत का सफलता मिली थी, जो भारत को ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली थी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर साबित हो रही है कि राफेल की इफिशियंसी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है कि राफेल की क्वालिटी पे आप भरोसा कर सकते हो। इसीलिए यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन इस समय फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, वो भी एक दो नहीं, 100 राफेल। देखिए, खबर तो आई डोनाल्ड ट्रंप को भी लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि देखिए, ट्रंप ने कंफर्म किया है कि अमेरिका F-35 बेचेगा। किसको भाई साहब, सऊदी अरेबिया को। जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ये वाशिंगटन में आए थे, तो ट्रंप के साथ में विजिट हुई, तो अब ये बोला गया कि भैया कि अब सऊदी अरेबिया F-35 यहाँ से खरीदने वाला है। देखिए, भारत के साथ में जो ट्रेड डील चलती रही थी, लंबे समय से चल रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कब होगा, कब होगा, कब होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब यहाँ पे अमेरिका के द्वारा ही क्लियर किया जा रहा है कि भारत के साथ में जो ट्रेड डील, वो बहुत नजदीक पहुंच गई और जल्द ही यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी कि भारत के साथ में ट्रेड डील कौन से तरीके से होगी। यहाँ पर 6 राउंड स्टॉक चल चुके हैं और भी कंटिन्यूअस बाकी नेगोशिएशन दोनों साइड से किया जा रहा है, और जल्दी ये दुखना दोस्तों, बहुत जल्दी ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ये लंबे समय से चल रहा था, अगर ये टॉक खत्म हो गई होती तो एक बार बोलते कि हाँ, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन ये टॉक अभी भी कंटिन्यूअस है, मतलब जल्द ही दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। भारत ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, रिपोर्ट ये आ रही है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, वो दोस्तों 7% पर आ गई है। ये कब होगा, क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल 26 में, 2026 जो सेकंड क्वार्टर रहेगा, उसमें जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7% पर आ जाएगा। पहले ये आकलन लगाया गया था कि जो क्वार्टर सेकंड रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसमें जो इंडिया के का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7.6% रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, इसको लेकर के बोला जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा 7%। अगर एक बार ट्रेड डील हो जाती है, तो ये जो आप 7.6% देख रहे हो, ये आंकड़ा भारत क्या कर सकता है, छू सकता है।